Hello people, this is Vivek here, welcoming all of you to Pi पाठशाला। कैसे हो आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एक बार फिर से सामने हूँ आपके लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के साथ। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.2 क्लास 10th मैथ। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था 3.1 को, आज 3.2 के सॉल्यूशंस को देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो पसंद आती है तो यार वीडियो को लाइक करो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करो, ठीक है। एक बार भरोसा करके देखो, बिल्कुल ही एंजॉय करेंगे आने वाले सेशन में। जब लाइव सेशन आएंगे ना, जब इंटरेक्ट करेंगे हम लोग आपस में, उस वक्त जो क्लास का फील होगा ना, बिल्कुल ही ऐसा लगेगा जैसे क्लासरूम में बैठ के पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने लिख रखा है। कह रहा है कि 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th आर पार्टिसिपेटेड इन अ क्विज। एक क्विज में क्लास 10th के 10 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि एक इंफॉर्मेशन मिल गया कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, यहाँ पे 10 हैं। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स आर 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। जो गर्ल्स की संख्या है वो बॉयज की संख्या से 4 ज़्यादा है। यानी यूँ कह दे कि बॉयज़ और गर्ल्स के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है? 4 है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, हमेशा नंबर ऑफ गर्ल्स क्या होते हैं? कम होते हैं। ऐसा क्विज हो तो हर बॉयज़ जो हैं दौड़ते दौड़ते जाएंगे, है कि नहीं है? चलो ठीक है, आओ देखते हैं कैसे इसको इनको पहले तो हम अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करेंगे और फिर इनका जो सॉल्यूशन है ना भाई, हाँ क्वेश्चन में जो है एक्सरसाइज 3.2 में जो भी क्वेश्चन हैं उनके ग्राफिकली सॉल्यूशन फाइंड करने हैं आपको, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के भी जो सॉल्यूशन निकालने हैं वो आपको ग्राफिकल तरीके से निकालने हैं, ठीक है। ग्राफिकल मेथड को यूज करके निकालने हैं। तो चलो देखते हैं कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, पहले अलजेब्रिकली फिर उसको ग्राफिकल मेथड से कैसे उसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो देखो, हमने मान लिया कि नंबर ऑफ बॉयज़ जो हैं वो x हैं एंड नंबर ऑफ गर्ल्स जो हैं वो y है, ठीक है भाई। चलो इतनी बात समझ में आ गई। तो अब मैं लिख दूं, अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमने क्या मान लिया? लेट द नंबर ऑफ बॉयज भी x। टोटल नंबर लिख लो अगर ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो भाई। टोटल नंबर बॉयज़ की क्या है? x है। और यहाँ टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कर लो, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स भी y। तो बॉयज़ और गर्ल्स को अगर ऐड कर दे तो टोटल स्टूडेंट्स की संख्या निकल जाएगी। पहले इक्वेशन आ गया। अब देखो यहाँ थोड़ा सा, अगर इधर मैं बॉयज़ लिख दूँ और इधर गर्ल्स लिखूँ तो बॉयज़ की संख्या कितनी है? x है। तो गर्ल्स की संख्या कितनी होगी? x प्लस 4 होगी कि नहीं होगी? क्यों? क्योंकि गर्ल्स कितने ज्यादा हैं? 4 ज्यादा हैं, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है आपका, इफ द नंबर्स ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। बॉयज से लड़कियां कितनी ज्यादा हैं? 4। तो बॉयज की संख्या में अगर 4 ऐड कर दें तो गर्ल्स की संख्या निकल जाएगी। और हमने इसे क्या मान रखा है? y मान रखा है। और यही हमारा है इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा x प्लस 4 इज इक्वल टू वाई, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? या फिर ऐसे लिख लो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, दोनों ही बात सेम है, थोड़ा अच्छा लगता है इस तरीके से, है ना। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, क्लियर है भाई। चलो यहां से भी अगर y लिखना चाहो इस टर्म में तो लिख सकते हो, हालांकि जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा इक्वेशन है। अब दोनों के लिए वैल्यू फाइंड आउट कर लो। फॉर x प्लस वाई, टेबल बना लो भाई। x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, सबको दिख रहा है ना भाई। अगर x में 5 ले लूं तो y क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक है। x को अगर मैं 6 ले लूं तो y क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब देखो 1 भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो। मैंने ऐसा वैल्यू लिया कि दोनों ही वैल्यू में बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है, ठीक है। ना तो एक वैल्यू बहुत छोटी है ना एक वैल्यू बहुत बड़ी है। वैसे ही दूसरे फॉर y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, टेबल बना लो इसके लिए।
एक्स एंड वाई। अगर x को मैं 1 रखूं तो y क्या हो जाएगा 5, और x को अगर मैं 2 रखूं तो y क्या हो जाएगा 6। बोलो भाई कोई डाउट है यहाँ तक? तो हमने दो पॉइंट्स तो फाइंड आउट कर लिए। अब अगर पॉइंट्स फाइंड आउट कर लिए हैं तो बस सिंपली क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। पिछले क्लासेस में तो हम यही तो कर रहे थे, है ना। 3.1 में यही कहानी तो हमने कहा किया है, रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट, है ना। चलो आओ एक बार फिर से रिप्रेजेंट कर लो, लाइंस बना लो भाई मेरे। ये पॉइंट्स आप मेंशन कर लेंगे। ये है 0 0, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, x5 तो y5, x5 तो y5। भैया पॉइंट ये होगा x5 तो y भी क्या है 5। दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे। तो चलो पॉइंट के नाम मैं बार बार देना भूल जाता हूँ, पॉइंट के नाम लिख लो। a तुम्हारा कितना है 5 5, ये पॉइंट नंबर b है कितना है 6 4, ये पॉइंट p है 1 5, और ये पॉइंट q है 2 एंड 6। ठीक है भाई, तो ये पॉइंट नंबर a आ गया हमारा कितना है 5 5। पॉइंट b क्या है 6 एंड 4। रिप्रेजेंट करो, x अगर 6 है, x 6 है तो y कितना है 4। ये है पॉइंट, इन दोनों पॉइंट को मिला दो, इन दोनों पॉइंट को मिला दो, ये बन गया किसका लाइन बन गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। यहां लिख दो, ये लाइन किसका है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, लिख दिया हमने। ठीक है भाई, चलो अब दूसरी लाइन बनाते हैं, x1 एंड y5। x अगर 1 है तो y कित 5, ये वाला पॉइंट है भाई। x अगर 2 है तो y कितना है 6। ठीक है, इनको मिला दो फटाफट से, इन दोनों को। और ये लाइन किसका है लिख दो यहां पे, ये लाइन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 का। देखो इस वाले पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है, ठीक है, इस वाले पॉइंट पे। तो जब इसको ड्रॉ करोगे इधर, देखो थोड़ी सी लाइन टेढ़ी हो रही है, ठीक है, ये 3 पे आएगा। ठीक है, एग्जैक्ट जब बनाओगे तो ये कहाँ आएगा 3 पे आएगा, यानी ये 3 हो जाएगा। ठीक है, x का वैल्यू, और y का वैल्यू कितना है, ये 7 है। ये वाला पार्ट 3 x को रिप्रेजेंट करेगा, ये वाला पार्ट 7 y को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि ये पॉइंट लिख लो m। पॉइंट m जो है 3 एंड 7 रिप्रेजेंट सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक है भाई, तो इस तरीके से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके आप सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। क्लियर है भाई, किसी को डाउट है यहां तक? जल्दी से बता दो। देखो एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूं, मैंने क्या किया, मैंने 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th थे, 10 स्टूडेंट थे टोटल, तो मैंने बॉयज़ के नंबर्स को x माना एंड गर्ल्स के नंबर्स को y माना। तो x प्लस वाई किसके बराबर हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट के बराबर। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या था 10, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई हमारे पास। अब उसके बाद जो कंडीशन दे रखा था दूसरा, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, तो हमने क्या किया, नंबर ऑफ गर्ल्स जो थी उसको क्या कर दिया, बॉयज के नंबर में 4 ऐड कर दिया, यानी x प्लस 4। तो यहां से आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है भाई, देखो थोड़ा सा पहले नोट डाउन कर लो फटाफट से, इसको जल्दी से नोट डाउन हो गए। चलो देखो, अगर यही क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का होता तो बहुत ही इजी वे में बन जाता। हम बॉयज की संख्या को x मान लेते एंड गर्ल्स की संख्या फिर क्या हो जाती x प्लस 4, और दोनों को ऐड कर देते x प्लस 4। ये गर्ल्स हो गए, ये बॉयज हो गई।
तो बॉयज प्लस गर्ल्स मिलके कितने हैं 10, तो वैसे ही x प्लस 4 मिलके कितने हो जाएंगे 10, और यहाँ से 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 10 एंड 2x इज इक्वल टू 10 माइनस 4 और x इज इक्वल टू 6/2 दैट इज 3। देखो x हमारा 3 आया है वहां पे भी, तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होता तो और आसानी से बन जाता। ठीक है, चलो, लेकिन हमारे सिलेबस में क्या है, हमारे सिलेबस में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। चलो इरेज कर रहा हूं। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं फटाफट से। चलो भाई, ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट। कह रहा है कि 5 पेंसिल एंड 7 पेन कॉस्ट टुगेदर ₹50। यानी अगर आप 5 पेंसिल और 7 पेन्स खरीद कर लाते हो तो आपको ₹50 पे करने पड़ते हैं। ठीक है, वहीं कह रहा है कि अगर आप 7 पेंसिल एंड 5 पेन खरीद कर लाते हो तो आपको ₹46 पे करने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। तो एक पेंसिल और एक पेन का आपको प्राइस बताना है, यानी कि इसे भी आपको एल्जेब्रिकली सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलो लेट सपोज कि जो कॉस्ट है एक पेन का वो y है एंड पेंसिल का जो कॉस्ट है वो x है। ठीक है, तो इसी चीज को हमने लिख लिया, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी x रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी y रुपीज। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50 एंड 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। ये है इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है भाई? किसी को डाउट है कुछ? जल्दी से बता दो अगर डाउट है तो। चलो, यहां तक किसी को कोई डाउट है? नहीं है। चलो अब लिख लो फॉर 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। ठीक है, यहां से अगर 7y इज इक्वल टू 50 माइनस 5x और y इज इक्वल टू 50 माइनस 5x अपॉन 7। अब इस वाले के साथ हमें डील करना है। टेबल बना लो भाई, टेबल इधर बना दे रहा हूं, इधर दिख रहा है। चलो इधर टेबल बना देता हूं x एंड y के लिए। देखो अगर मैं x को 0 रख लूँ तो ये क्या आ जाएगा, 5 इंटू 0 0 एंड 50 माइनस 0 50। ये वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू ऐसा रखोगे जो फ्रैक्शन में y को नहीं लाए। ठीक है, तो मैं x इज इक्वल टू 3 ले रहा हूँ, तो 5 इंटू 3 क्या हो जाएगा भाई, 5 इंटू 3 15 और 50 माइनस 15 35 एंड 35 अपॉन 7 दैट इज 5। और अगर x को मैं 10 ले लूं तो 10 इंटू 5 50 एंड 50 माइनस 50 इज 0। 0 अपॉन 7 इज, यू ऑल नो 0 अपॉन 7 इज 0। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट के लिए 2 पॉइंट्स। ठीक है, वैसे ही फॉर इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 है हमारा 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। और यहां से अगर y निकालोगे तो 46 माइनस 7x अपॉन 5। इसके साथ हमें डील करना है। ठीक है, टेबल बना लो इसके लिए x एंड y। देखो यहां थोड़ा सा समझदारी से लोगे। ठीक है, चलो अब अगर मैं x की जगह 3 रख देता हूं, x को 3 रखूंगा तो 7 इंटू 3 21 एंड 46 माइनस 21 दैट इज 25 एंड 25 अपॉन 5 इज 5। अगेन जो पॉइंट आया हमारे पास क्या है, 3 5 है। चलो यहां पे कौन सा वैल्यू रखे, अब यहां पे वैल्यू रख देते हैं हम 8 7 जा 46, सॉरी 8 7 जा 56 एंड 46 माइनस 56 इज -10 और -10 अपॉन 5 इज -2। ठीक है भाई, क्या किया हमने, x की जगह 8 रखा तो 8 इंटू 7 56 और 46 माइनस 56 जब करोगे तो -10 आएगा और -10 अपॉन 5 इज -2। क्लियर है भाई? ठीक है, x की वैल्यू रख के देख लेना। ठीक है, यही आएगा। अब आ जाओ इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं फटाफट से।
कौन कौन सा पॉइंट है, 3 एंड 10 और मैक्सिमम 8 तक है, 8 और 10 तक है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। -1 -2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, देखो अब यहाँ पे पॉइंट को फटाफट से प्लॉट कर लो, x3 एंड y5। x3 एंड y5, ये रहा x3 का लाइन और ये रहा y5 का लाइन। दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे। पॉइंट नंबर A, पॉइंट B, पॉइंट P एंड पॉइंट Q नाम दे दोगे। ये A है 3 एंड 5। ठीक है, अब 10 एंड 0, 10 एंड 0 यहाँ है, x10 है, y0, ये है पॉइंट B। दैट इज पॉइंट B क्या है आपका, 10 एंड 0। ठीक है, ये है पॉइंट B। चलो पॉइंट B हो गया, मिला दो फटाफट से इस लाइन को। ठीक है, और दूसरे में भी तो एक पॉइंट यही है, पॉइंट P भी यही है, 3 एंड 5। ठीक है, उसके बाद क्या है, 8 एंड -2, -2 की लाइन ये आएगी और 8 की लाइन ये है, ये वाला। तो इन दोनों पॉइंट्स को मिला दो, तुम्हारा बन जाएगा इक्वेशन नंबर 2 का लाइन। ठीक है भाई, चलो दोनों ही लाइंस बना दिए, दोनों लाइंस के इक्वेशन लिख दो। ये किसकी लाइन है, ये लाइन है 5x + 7y = 50 की, 5x + 7y = 50 की। और ये वाली लाइन किसकी है, ये वाली लाइन है 7x + 5y = 46, 7x + 5y = 46 बन गया। और दोनों ही लाइन इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट कहाँ पे, इस वाले पॉइंट पे। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है पॉइंट P35 इज द सॉल्यूशन ऑफ, यानी x = 3 एंड y = 5 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, बात समझ में आ गया। एक जो है पेंसिल का प्राइस कितना है, 3 रुपीज है, एंड पेन का प्राइस कितना आया है, 5 रुपीज आया है। क्लियर है भाई, यहाँ तक कोई डाउट है? चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। 2 के सारे पार्ट्स को देख लेते हैं फटाफट से। चलो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ने से पहले एक बार मैं रिकॉल करा देता हूँ फटाफट से थोड़े कंसेप्ट्स को जो हमने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किए थे। कह रहा है कि कंपेयर करना है A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 को, और बताना है कि लाइंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं या फिर पैरेलल हैं या कोइंसिडेंट हैं। ठीक है, तो हमारे पास कुछ कंडीशन हुआ करते थे। अगर A1/A2 यानी कोफिशिएंट ऑफ x, A1 A2 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x हैं, तो रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x आर नॉट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ b, देन द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। ठीक है, लाइंस क्या होंगी, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट होंगी। अगर A1/A2 नॉट इज इक्वल टू B1/B2 है तो लाइंस इंटरसेक्ट होंगी। ठीक है, इसके बाद अगर सॉल्यूशन पूछा जाए, बताओ सॉल्यूशन कैसा होगा, तो कहेंगे कैसा सॉल्यूशन होगा भाई मेरे, यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर पूछा जाएगा बताओ सिस्टम कैसा है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, तो वैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जिनका हम सॉल्यूशन निकाल पा रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, चलो वैसे ही अगर हम बात कर ले A1/A2 जब B1/B2 के इक्वल हो और साथ ही साथ वो C1/C2 के भी इक्वल हो। देखो यहाँ पे जैसे ही A1/A2 नॉट इज इक्वल टू B1/B2 हुआ ना, इसके आगे की प्रोसेस मत देखना। ठीक है, तुरंत ही लिख देना कि कैसा है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। ठीक है भाई, चलो अगर दोनों इक्वल हो जाएं तब C1/C2 को देखोगे। अगर C1/C2 है तो कोइंसिडेंट लाइन है, यानी लाइन एक दूसरे के ऊपर लाई करेंगी। अगर एक दूसरे के ऊपर लाई करेंगे तो सॉल्यूशन कितना होगा, इनफाइनाइट। चूंकि हम सॉल्यूशन निकाल पा रहे हैं तो कैसा पेयर हो जाएगा, कंसिस्टेंट पेयर हो जाएगा या कंसिस्टेंट सिस्टम कहेंगे। वैसे ही कंडीशन नंबर 3 है हमारा, A1/A2 अगर इक्वल हो जाए B1/B2 के और ये इक्वल नहीं हो C1/C2 के, तब क्या हो जाएगी, लाइंस पैरेलल होंगी, बिल्कुल एकदम ऐसे स्ट्रेट। ठीक है, समझ लो रूठे हुए हैं दोनों एकदम से। ठीक है,
दूर दूर रहो, डिस्टेंस मेंटेन करो, सोशल डिस्टेंसिंग। सॉल्यूशन कैसा होगा? नो सॉल्यूशन। और चूंकि सॉल्यूशन हम नहीं निकाल पा रहे हैं तो कंसिस्टेंट है, सॉरी इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है कि ऐसे दो इक्वेशन है जिनका आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है, ठीक है, यानी दो अननोन लोग बैठे हुए हैं, एकदम एक दूसरे से बिल्कुल ही मतलब नहीं है, ठीक है, तो वो वैसा पेयर क्या हो गया? इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा, सिस्टम होगा, ठीक है भाई। चलो इसे इरेज करता हूं और क्वेश्चन लिखता हूं फटाफट से। क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद से देने की कोशिश करोगे, ठीक है, हालांकि डिस्कस करवा चुका हूं लेकिन फिर भी करा दे रहा हूं कंप्लीट एक बार फिर से। चलिए तीनों ही क्वेश्चंस आपके सामने बोर्ड पे दिख रहे होंगे, ठीक है। मैं पहले वाले क्वेश्चंस को डिटेल में करके दिखा दे रहा हूं, बाकी क्वेश्चंस को शॉर्ट में कर दूंगा, ठीक है। देखो क्या प्रोसेस होगा। सबसे पहले सॉल्यूशन आप स्टार्ट करोगे, लिखोगे कि दी गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज दोनों ही इक्वेशन आपको लिखने हैं 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग विद ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये सॉल्यूशन करने का तरीका है, ठीक है ना भाई। देखो क्या सबसे पहले क्या लिखेंगे? द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग विद x प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, वी गेट क्या क्या मिलेगा भाई? a1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे? a1 क्या होता था? x का कोएफिशिएंट क्या है? 5 है। b1 क्या है? -4 है, चूंकि माइनस साइन रहता है तो इंक्लूड कर लेते हैं उसको, ठीक है। और c1 का वैल्यू क्या है यहाँ पे? 8 है। वैसे ही a2 का वैल्यू क्या आ जाएगा? दूसरे वाले इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट क्या है? 7, तो a2 का वैल्यू हो गया। b का कोएफिशिएंट क्या है? 6, तो b2 का वैल्यू हो गया। एंड कांस्टेंट टर्म क्या है? कांस्टेंट टर्म है -9, चूंकि माइनस साइन है तो कंसीडर कर लिया, तो ये आ गया, ठीक है यहाँ पे। तो अब लिखेंगे 5/7 नॉट इज इक्वल टू -4/6, ठीक है। और लिखेंगे 5/7 नॉट इज इक्वल टू -2/3, और यहाँ लिखेंगे चूंकि a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2, hence lines are intersecting, या lines intersect each other at a point, ठीक है। ये कंप्लीट सॉल्यूशन लिखने का तरीका हुआ आपका, ठीक है। इसके बाद मैं सिर्फ a1 a2 लिख के कंपेयर करके दिखा दूंगा, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है? द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर 7 लिखना है। फिर लिखना है ऑन कंपेयरिंग विद ax प्लस by प्लस c। कैसे कंपेयर करते हैं ऑलरेडी मैं फर्स्ट वीडियोज में सिखा चुका हूं, जो नहीं देखे हैं वीडियो आई बटन में लिंक होगा, जाकर देख लेंगे, ठीक है भाई। और उसके बाद a1 a2 b1 b2 c1 c2 लिख दिया हमने। फिर उनके रेशियोज निकाल कर देख लिए, इक्वल नहीं आया तो मैंने कह दिया क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइन है। वैसे ही इस वाले में जब आप कंपेयर करोगे तो a1 का वैल्यू क्या आ जाएगा? 9, b1 का वैल्यू क्या आ जाएगा? 3, एंड c1 का वैल्यू क्या आ जाएगा? 12। वैसे ही a2 का वैल्यू क्या आ जाएगा? 18, b2 का वैल्यू क्या आ जाएगा? 6, एंड c2 का वैल्यू क्या आ जाएगा भाई? 24। देखो a1 9/18 इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू 12/24। 9/8 क्या है? कैंसिल करोगे 1/2, 1/2, यानी तीनों ही रेशियोज क्या आ गए? तो यहाँ लिखेंगे चूंकि a1/a2 सिंस a1/a2 इज इक्वल टू
B1 upon B2 is equal to C1 upon C2. Hence lines are कोइंसिडेंट। ठीक है भाई, सॉल्यूशन हो गया आपका। वैसे ही यहां पे आएंगे तो यहां पे A1 अपॉन A2 6 अपॉन 2 है। ठीक है, ये किसके बराबर है? -3 अपॉन -1, और फिर क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू, चूंकि ये दोनों इक्वल हो रहे हैं, देख लो ये 3 अपॉन 1 है और ये माइनस माइनस कैंसिल 3 अपॉन 1 ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल हो रहे हैं तो C1 अपॉन C2 को भी चेक करना पड़ेगा। वो क्या है? 10 अपॉन 9। तो ये दोनों तो इक्वल हैं आपस में, लेकिन ये इक्वल नहीं है, तो लिखेंगे यहाँ पे 3 अपॉन 1 इज इक्वल टू 3 अपॉन 1 नॉट इज इक्वल टू 10 अपॉन 9। सेम A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। लाइन्स आर पैरेलल। सॉल्यूशन हो गया आपके तीनों क्वेश्चंस का। बता दो फटाफट से, किसी को डाउट है तो जल्दी से एक बार। ठीक है, चलो इसे इरेज करता हूं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। यहां सिर्फ लाइंस बताने थे। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि बताओ कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। ठीक है, तो वो भी जल्दी ही हो जाएगा। फटाफट से इसको इरेज करता हूं और क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलता हूं। चलो आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का 3 पार्ट है हमारे सामने। देखो पहला क्वेश्चन, इसे भी मैं डिटेल में कर दे रहा हूं। जब ऐसा इक्वेशन आ जाए तो देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट हैंड साइड में क्या रहता है? 0 रहता है। तो यहाँ राइट हैंड साइड में क्या है? कांस्टेंट नंबर है, तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा। तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखने का तरीका क्या हो जाएगा? द गिवन इक्वेशन कैन बी रीरिटन एज, इसको लिखोगे जब तो 3x प्लस 2y, इस 5 को जब इधर लेकर आओगे तो -5 हो जाएगा और इधर 0। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। वैसे ही इसको लिखोगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3y, और जब ये 7 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? -7 इज इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद सेम वही कहानी करेंगे ऑन कंपेयरिंग with ax plus by plus c is equal to 0, we get a1 is equal to 3, b1 is equal to 2 and c1 is equal to -5, a2 is equal to 2, b2 is equal to -3 एंड C2 इज इक्वल टू -7। कहाँ से आ रहा है? A1, A2, B1, B2, C1, C2 सबको पता चल रहा है ना भाई? जिनको पता नहीं चल रहा है प्लीज वो जाके पहला वीडियो जरूर देखे। ठीक है, आई बटन में लिंक है। ठीक है ना भाई? चलो एक बार वैसे रिकॉल कर देता हूँ। A1 क्या है? x का कोफिशिएंट है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। 1 क्या डिनोट कर रहा है? इक्वेशन नंबर फर्स्ट को। 2 क्या डिनोट कर रहा है? इक्वेशन नंबर सेकेंड को। ठीक है, तो a क्या है? x का कोफिशिएंट है। b क्या है? y का कोफिशिएंट है। एंड c क्या है? कांस्टेंट नंबर 5 एंड 7 जो है। ठीक है, तो 5 चूंकि इक्वेशन नंबर फर्स्ट में था तो C1 बन गया। ठीक है, यानी ये कह रहा है कि कांस्टेंट टर्म ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, ये कह रहा है कांस्टेंट टर्म ऑफ इक्वेशन सेकंड। ठीक है, और प्लस साइन रहता है तो नहीं लिखते हैं, माइनस साइन होता है तो लिखते हैं। ठीक है, अब इनको कंपेयर कर लो तो A1 अपॉन A2 क्या है? 3/2 है, और B1 अपॉन B2 क्या है? 2/3 है। इक्वल आया क्या? नहीं आया। जब इक्वल नहीं आया, ठीक है, तो ये कैसा होगा? इंटरसेक्टिंग होगा। ठीक है, इंटरसेक्टिंग है, इसका मतलब सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हैं। इसका मतलब ये A1 अपॉन A2 नॉट इज इक्वल टू B1 अपॉन B2, ये हमें सॉल्यूशन देता था कि नहीं देता था? सॉल्यूशन मिलता था हमें। सॉल्यूशन जब मिलता था तो सिस्टम कैसा है? कॉन्सिस्टेंट है। ठीक है, कॉन्सिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। क्लियर है भाई? किसी को कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में लिख देना। ठीक है, चलो यहां आते हैं। सेम कहानी ऐसे ही लिखोगे, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे। और जब कंपेयर करोगे तो देखो जब ये इधर आएगा तो माइनस साइन हो जाएगा, ये इधर आएगा तो इस पर भी माइनस साइन हो जाएगा। ठीक है, तो मैं सीधा कंपेयर करके लिख रहा हूं। ऑन कंपेयरिंग, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लोगे तुम,
ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। a1 का वैल्यू क्या है 2, a1 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू -3 एंड c1 इज इक्वल टू -8। चूंकि 8 जब इधर आता रीराइट करके लिखते तो ये -8 हो जाता। ठीक है भाई, चलो वैसे ही a2 इज इक्वल टू 4 एंड b2 इज इक्वल टू -6 एंड c2 इज इक्वल टू -9। ठीक है, जब 9 ये इधर आता रीराइट करके लिखते इस तरीके से तो ये 9 इधर आके क्या हो जाता -9 हो जाता। ठीक है, तो यहाँ -9 लिख दिया। यहाँ पे -9 रहता तो यहाँ +9 लिखता। ठीक है भाई, क्योंकि ये -9 इधर जाकर क्या हो जाता +9 हो जाता। क्लियर है, चलो अब यहाँ से अगर देख ले तो ये 2/4 है, ये -3/6 है और ये -8/9 है, -9 है। तो ये दोनों तो इक्वल हैं, ये भी क्या है 1/2 है, ये भी क्या है 1/2 है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो ये 1/2 इज इक्वल टू 1/2 नॉट इज इक्वल टू 8/9, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इज इक्वल टू c1/c2। सोल्यूशन देता था क्या, नो सॉल्यूशन वाला केस है। अगर नो सॉल्यूशन आता था तो सिस्टम कैसा होता था, जल्दी से बता दो, सिस्टम कैसा होता था, इनकंसिस्टेंट। क्लियर है भाई, बोल दो जल्दी से अगर डाउट है यहां तक। तो नहीं है डाउट, चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 को फिर से वही कहानी करोगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो सबसे पहले क्या करोगे, रीराइट द गिवन इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लोगे और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद ऑन कंपेयरिंग विद ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। a1 का वैल्यू कितना है यहाँ पे 3/2, b1 का वैल्यू कितना है 5/3 एंड c1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो ये +7 जब इधर आएगा तो -7 हो जाएगा, तो वैल्यू क्या हो जाएगा -7 हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही a2 इज इक्वल टू क्या निकल कर आ जाएगा यहाँ 9x है तो a2 क्या आ जाएगा 9। यहाँ पे b2 क्या हो जाएगा, b2 हो जाएगा -10 और यहाँ पे c2 क्या हो जाएगा एंड c2 हो जाएगा हमारा -14। चूंकि राइट हैंड साइड में है, जब लेफ्ट हैंड साइड में है तो माइनस साइन आ जाएगा तो -14 हो गया। अब ऑन कंपेयरिंग, अब इनको कंपेयर करो तो 3/2/9 a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। b1 कितना है 5/3/-10 और चलो यही दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है, तो यहाँ नॉट इज इक्वल टू का साइन लगा दो। ठीक है, जब ये दोनों नॉट इज इक्वल टू हो जाए तो इसके आगे c1/c2 देखना नहीं है। ठीक है, तो इनको जब सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा 3/2, ये जब 2 नीचे आएगा तो 3/18 नॉट इज इक्वल टू, ये 3 जब नीचे आएगा तो ये हो जाएगा -30। मीन्स ये क्या आ गया आपका 1/6 नॉट इज इक्वल टू 1/-6, यानी केस आपका आ गया a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2। मीन्स यूनिक सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन निकल रहा है तो कैसा सिस्टम हो जाएगा, कंसिस्टेंट सिस्टम हो जाएगा। ठीक है भाई, वैसे ही इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं a1 का वैल्यू क्या है यहाँ पे 5 है, b1 का वैल्यू क्या है यहाँ पे -3 है एंड c1 का वैल्यू क्या है -11। चूंकि राइट हैंड साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा नेगेटिव साइन हो जाएगा। ठीक है, a2 का वैल्यू क्या है यहाँ पे -10, b2 का वैल्यू क्या है यहाँ पे 6 और c2 का वैल्यू क्या है यहाँ पे, देखो यहाँ -22 है, जब इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा +22। ठीक है भाई, चलो अब कंपेयर कर लो 5/-10 इज इक्वल टू -3/6 इज इक्वल टू -11/20, 1/2 यानी सब क्या आ रहा है -1/2 इज इक्वल टू -1/2 इज इक्वल टू -1/2, यानी कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। और ये केस किसका होता था,
तीनों ही इक्वल हो जाते थे, पैरेलल होते थे, और कोइंसिडेंट लाइन होता था। और कोइंसिडेंट लाइन का मतलब क्या हो गया, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन निकाल रहे हैं तो सिस्टम कैसा है, कंसिस्टेंट है। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे थोड़ा सा। यहाँ a1 का वैल्यू क्या है 4/3, b1 का वैल्यू क्या है 2 एंड c1 का वैल्यू क्या है -8, a2 का वैल्यू क्या है 2, b2 का वैल्यू क्या है 3 एंड c2 का वैल्यू क्या है -12। तो 4/3/2, तो a1/a2 क्या आ जाएगा 4/3/2 इज इक्वल टू 2/3 इज इक्वल टू -18/-12, -8/-12, ये नीचे आ जाएगा। तो 4/6 हो जाएगा इज इक्वल टू 2/3, ये कैंसिल करोगे 2/3 है, और ये क्या है 4 से कैंसिल करो 4 3 जा, ये भी आ गया 2/3। यानी कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, ये भी कैसा सिस्टम है, कॉन्सिस्टेंट हो जाएगा। क्योंकि लाइंस कैसी होंगी, लाइन कैसी हो जाएगी, कोइंसिडेंट, और कोइंसिडेंट लाइन है तो सॉल्यूशन तो होगा ही होगा। ठीक है ना भैया, सॉल्यूशन होगा तो क्या कौन सा सिस्टम हो जाएगा, कंसिस्टेंट सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, तो दैट्स ऑल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, जाने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोज़ को शेयर करो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू।